बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद नईम अवान, पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, प्रोजेक्ट ऑफ ELC के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन और बच्चे खैर आफियत के साथ होंगे। हम अभी 11 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 12 यानी 12वां लेक्चर करने जा रहे हैं और इसमें आज हम एक नई चीज़ करेंगे। जर्नल की जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसमें आज हम सीखेंगे कंपाउंड एंट्री क्या है। आज हम कंपाउंड एंट्री, पहले जो बच्चों ने सीखी वो सिंपल एंट्रीज सारी सीखी 4 प्रॉब्लम्स में। आज की प्रॉब्लम में हम कंपाउंड एंट्री को साथ में सीखेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट तो याद कर चुके हैं। आमतौर पर यही डेबिट और क्रेडिट वही रूल चलेंगे, लेकिन जो नई चीज़ है आगे इनकी डेफिनेशन समझा के फिर चलते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने सीखा था एंट्री क्या होती है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न्ड बुक इज कॉल्ड एंट्री। ट्रांजैक्शन को यानी कारोबारी मामला को प्रॉपर प्लेस पर, उसकी मुनासिब जगह पर बुक में रिकॉर्ड करने का जो अमल है, लिखने का जो अमल है, उसको हम कहते हैं एंट्री। अब एंट्री के बाद सिंपल एंट्री क्या है? एन एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड। एक ऐसी एंट्री जिसमें, या एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें एक अकाउंट, मैंने वन अकाउंट को रेड कलर किया है समझने के लिए कि वन अकाउंट इज डेबिटेड, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो, एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो, इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। इसको हम सिंपल एंट्री कहते हैं। यानी एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा था, जिस तरह कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। अब कंपाउंड एंट्री क्या है? एन एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट। यहां पर स्पेसिफिकली इन वर्ड्स का डिफरेंस है जो बच्चों ने याद रखना है। उसमें वन अकाउंट इज डेबिटेड था, यहां पर मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड। एक ऐसी एंट्री जिसमें मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो, और मोर देन वन अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो। यानी या तो डेबिट साइड पर एक से ज्यादा अकाउंट आ जाएं या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा अकाउंट आ जाएं। इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब ही पेचीदा रिकॉर्ड है। पेचीदा रिकॉर्ड में सिर्फ एक डेबिट क्रेडिट के बजाय डेबिट साइड पर एक से ज्यादा अकाउंट आ जाएंगे या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा अकाउंट आ जाएंगे। अच्छा, अब हम आज करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें हम कंपाउंड एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें देखें सेम वही, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब जब भी जर्नलाइज का लफ्ज आता है तो बच्चों को यह पता है कि हमने जर्नल बनाना है। जर्नल का फॉर्मेट क्या है? डेट, डिटेल्स, लेजर वैल्यू, डेबिट और क्रेडिट, सारा वही अमल है। उसके अलावा यहां पर नई चीज क्या है? वो यह कि मिस्टर आसिम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, बिल्डिंग ₹2 लाख एंड फर्नीचर ₹30,000। आसिम ने कारोबार शुरू किया 1 लाख रुपया कैश से, 2 लाख रुपया बिल्डिंग से और 30,000 रुपया फर्नीचर से। पहले हम कारोबार की जितनी एंट्री हमने की उसका आगाज सिर्फ कैश से करते रहे, वो थी सिंपल एंट्री। यहां पर कारोबार का आगाज हो रहा है, लेकिन हम यहां पर कैश, जो कि मैंने रेड कलर में मेंशन किया है, कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर, 3 चीजों से कारोबार का आगाज हो रहा है। तो इसकी जब हम एंट्री करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट भी डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट और फर्नीचर अकाउंट भी 30,000 से डेबिट, और फर्नीचर यानी कैपिटल अकाउंट, तीनों को मिलाकर 3,30,000 से क्रेडिट। इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। यानी सिर्फ कैश और कैपिटल की बजाय यहां पर डेबिट साइड पर कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों चीजें आ रही हैं। अब बच्चों ने सिर्फ ये याद रखना है यहां पर कि जो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो सारे के सारे डेबिट एक तरफ आएंगे और क्रेडिट आगे आएगा। ठीक है। April 3, 2020, he purchased goods for cash ₹10,000 and for ₹5,000 on credit basis from Mr. Naeem. उसने खरीदारी की, उसने परचेज की गुड्स, अशिया, फॉर कैश। यहां तक बच्चों ने पहले भी फॉर कैश अशिया परचेज की, जिसमें हमने सीखा कि कैश काउंट, परचेज काउंट डेबिट हुआ और कैश काउंट क्रेडिट हुआ। यहां पर लेकिन एक ही एंट्री में, क्योंकि ये पेचीदा यानी कंपाउंड एंट्री है, एक ही एंट्री में ही परचेज गुड्स फॉर कैश भी है 10,000 एंड फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट बेसिस भी है। यानी जहां कैश है वहां उधार भी साथ ही खरीदारी कर रहा है। तो 2 तरह की खरीदारी है, यानी 10,000 प्लस 5,000, कुल खरीदारी 15,000 की होगी 15,000 से। चुनाचे हम डेबिट तो परचेज अकाउंट ही को करेंगे 15,000 से,
लेकिन यहां डिफरेंस ये आएगा कि डेबिट साइड तो सेम रहेगी, लेकिन हमारा यहां पर क्रेडिट साइड पर कैश काउंट क्रेडिट होगा एक तरफ, और साथ में दूसरा हमारा नेम अकाउंट भी क्रेडिट होगा। यहां पर सॉरी, ये 15,000 से हमारा परचेज काउंट आ जाएगा, 10,000 से क्योंकि परचेज करने की वजह से 10,000 रुपये कैश जा रहा है, और 5,000 हमारा क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है जिसको हमने पेमेंट करनी है, जिसे उधार हमने खरीदा है। यानी परचेज काउंट डेबिट 15,000 से, कैश और नेम दोनों क्रेडिट 10,000 और 5,000 से। अगली अप्रैल 5, 2020 ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एंड फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। सेम उसी तरह वहां पर परचेज की है तो यहां पर हम सेल कर रहे हैं, जिसमें 12,000 से जो सेल है वो कैश है, जबकि 8,000 रुपए पर उधार है टू मिस्टर काशिफ। मिस्टर काशिफ को उधार भी सेल की जा रही है। यानी अगर बच्चे गौर करें तो इसमें सेल कर रहे हैं 12,000 से एक और 8,000 से एक, तो हम सेल को जमा कर लेंगे 12 और 8, ये सेल्स काउंट करेक्ट हो जाएगा 20,000 से 12 और 8। लेकिन कैश जो रिसीव होगा जो कि फॉर कैश है 12,000, 12,000 से कैश आ जाएगा तो कैश काउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से। जबकि दूसरी तरफ जो मिस्टर काशिफ को हमने उधार सेल की है वो अभी हमने पैसे लेने हैं, तो वो वाला अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन वो अलग नाम से डेबिट होगा। काशिफ काउंट बी डेबिट 8,000 से और कैश काउंट बी डेबिट 12,000 से। डेबिट कॉलम में डेबिट की एंट्रीज आ गई और क्रेडिट के कॉलम में सेल्स यानी 20,000 रुपया सेल्स की एंट्री आ गई। यहां पर फिर ये कंपाउंड एंट्री है क्योंकि क्रेडिट साइड पर एक अकाउंट है जबकि डेबिट साइड पर 2 अकाउंट हैं। नेक्स्ट कहता है ही पेड रेंट 2,000 एंड इंश्योरेंस ₹3,000। उसने रेंट अदा किया 2,000 रुपया और इंश्योरेंस अदा की 3,000 रुपया। यानी रेंट दोनों खर्चे बढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग नाम से डेबिट होंगे, जबकि 2,000 और 3,000 दोनों मिलाकर कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। रेंट अकाउंट और इंश्योरेंस अकाउंट दोनों डेबिट हो गए और कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो गया। अप्रैल 10, 2020 ही रिसीव्ड कमीशन ₹5,000 एंड इंटरेस्ट ₹1,000। उसने कमीशन वसूल की 5,000 रुपया और इंटरेस्ट 1,000। अब यहां पर रिसीव का लफ्ज आया है तो ये बच्चे लफ्ज याद रखें, जब भी लफ्ज पेड को और रिसीव्ड को मैंने रेड इसीलिए किया है, जब भी पेड का लफ्ज आता है तो इसका मतलब है कैश क्रेडिट ही होना है। पेड इस चीज को जाहिर करता है कि कैश क्रेडिट ही होना है, जबकि जब भी रिसीव्ड लफ्ज आए तो कैश डेबिट ही होना है। इसमें कैश 6,000 आ रहा है जिसमें 5,000 कमीशन और 1,000 रेंट जो है, इंटरेस्ट जो है, ये दोनों इनकम है। तो इनकम में इजाफा हो तो हमने रूल में सीखा था कि इंक्रीज इन इनकम जो है इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये इनकम में इजाफा हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएंगे और इसकी नरेशन लिख देंगे ही रिसीव्ड कमीशन एंड इंटरेस्ट। तो नरेशन के हवाले से बच्चों को मैंने बताया था कि सेम यही अल्फाज को यहां पर कॉपी कर सकते हैं। बास टीचर ये काफी मुश्किल नरेशन लिखवाते हैं, लेकिन ये आपने आसानी से यही कॉपी कर लेनी है। ठीक है, यहां पर आज हमने सीखा कंपाउंड एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई चीज समझ ना आए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।